नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पहुंचे यूएई, अबू धाबी में हुआ भव्य स्वागत। मोदी के लगे नारे। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को लगाया गले, बोले अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करना सम्मान की बात। किसानों का दिल्ली चलो मार्च, बॉर्डर्स पर भारी बवाल। पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों पर ड्रोन से बरसाए आंसू गैस के गोले। कांग्रेस बोली हम किसानों के साथ। इंडिया गठबंधन को फिर लगा बड़ा झटका। केजरीवाल ने कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम। आपने कांग्रेस को दिल्ली में सिर्फ 1 सीट देने का बनाया प्लान। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने थामा बीजेपी का दामन। कल ही कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। अशोक चौहान को राज्यसभा भेजने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। राशन घोटाला मामले में 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। तो रांची में हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के यूएई दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं। यूएई पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, भव्य स्वागत किया गया। इस बीच यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने पीएम मोदी को गले भी लगाया। स्वागत की भव्य तैयारियां की गई थी। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अल्हान मोदी यानी हेलो मोदी को संबोधित करने के बाद कल यूएई की राजधानी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम ने कहा अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करना सम्मान की बात। मुस्लिम देश में पहला हिंदू मंदिर और उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों, कितनी गर्व की बात है। देखिए, ये सिर्फ गर्व की बात ही नहीं है। बचपन से हम लोग ये बात सुनते आए हैं। जब कभी भी मंदिर, मस्जिद, इस सब की चर्चा होती थी कि सऊदी अरब में क्यों कोई मंदिर नहीं है। इट यूज्ड टू बी ए बिग थिंग। आज प्रधानमंत्री मोदी वो कर दिखा रहे हैं जिसके बारे में हिंदुस्तान के लोग कभी सोच नहीं पा रहे थे। और ऐसे वैसे नहीं, जिस भव्यता के साथ उनका स्वागत किया गया, तस्वीरें देख के मन गदगद हो जा रहा है। सीख है, चेहरे पे तमाचा है। इन सेकुलर पार्टियों को, हिंदुस्तान के मौलवी मौलानाओं को आपने देखा कि वहां 2 देशों के बीच जो इतने भी समझौते हो रहे थे, फीमेल मिनिस्टर्स, वुमेन एम्पावरमेंट, वो सऊदी अरब जहां महिलाओं को बाहर नहीं आने दिया जाता था, वो आगे बढ़ रहा है, वो मॉडर्नाइज हो रहा है। और हिंदुस्तान में ये नए नए प्याज खाने वाले कन्वर्टेड मुस्लिम्स ये कह रहे हैं कि हिजाब चाहिए, हिजाब चाहिए, नकाब चाहिए, बुर्का चाहिए। तो कई सारे मैसेजेस प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे के जरिए दिया है। जी, अब बात किसानों के दिल्ली चलो मार्च की। किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया था, जिसको लेकर आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के सटे बॉर्डरों पर भारी बवाल की खबर सामने आई। दिल्ली की 3 प्रमुख सीमाओं सिंघू, टीकरी, गाजीपुर में लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए। कटीले तार, कंटेनर और डंपर लगाकर भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा कारणों से दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशनों के गेट भी बंद किए गए। साथ ही दिल्ली नोएडा के बॉर्डर एरिया के स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई। लाल किले में एंट्री भी बंद कर दी गई। इसके बावजूद भी किसानों ने जमकर बवाल काटा। बवाल को देखकर पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे। साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि वो किसानों के साथ है। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने वादा किया कि हम देंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी। किसानों का ये आंदोलन है या कुछ और इसके पीछे साजिश है? देखिए, किसान ही नहीं, किसान नहीं, मैं तो देख रहा था। पूछा जा रहा, भाई क्यों जा रहे हो, क्या मांग है? वो कह रहे हमें खालिस्तान चाहिए। वो पन्नू ने वीडियो दे दिया है कि 13 तारीख को खालिस्तान आंदोलन हो रहा है। कहां है वे टिकैत, कहां है चडूरी?
ये बड़े बड़े किसान आंदोलन के बड़े बड़े चेहरे जो पिछली बार थे, उनका सेटलमेंट हो गया। अब नए दलाल पैदा हो रहे हैं। आप सुरक्षा बलों पे गोलियां चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे, उपद्रव मचाएंगे। यह आंदोलन करने का कौन सा तरीका है? ऐसा लग रहा है कि कोई आप हथियार के साथ आ रहे हो, बंदूकों के साथ। और पंजाब की मान सरकार, उनको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल, जाओ। आज बोर्ड एग्जाम था, शुरुआत हुई है एग्जाम्स की। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली के अंदर एक आवेदन डाला गया है चीफ जस्टिस के कोर्ट में, एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। वकीलों ने कहा है कि ये क्या तमाशा चल रहा है। अब देखिए उसके ऊपर होगा, लेकिन क्या पूरा सिस्टम ये लोग तहस नहस कर देते हैं। आंदोलन के नाम पे सड़कों पे आंदोलन करने का कौन सा तरीका है? यह असभ्य दलाल किस्म के लोग जब चुनाव आते हैं तो बरसाती मेढकों की तरह टर टर करना शुरू कर दे रहे हैं। कौन फंड कर रहा है? और मैं आपको बता दूं, सचेत रहिएगा। ये खुद गोली चलाएंगे, खुद अपने ही लोगों को मारेंगे और देश भर में हंगामा करेंगे। मोदी सरकार ने गोली चला दी। राजदीप सरदेसाई पिछली बार किया था ना हंगामा, पिछली बार नहीं हो सका था। इस बार फिर ये लोग करेंगे, कोशिश करेंगे। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी तक वो दिल्ली नहीं आए हैं, दिल्ली आने नहीं देना चाहिए। पिछली बार जिस तरह की धोखेबाजी इन किसानों, ये दलालों ने की थी कि हम शांति से जाएंगे, ये रूट होगा, इस रूट से बाहर आ जाएंगे। भाई क्यों नहीं आप लोगों को अब तक गिरफ्तार किया? ये सारा एश्योरेंस ये आजकल राहुल गांधी के साथ घूम रहा है योगेंद्र यादव, इसने एश्योरेंस दिया था। तो कैसे लाल किले पे लोग पहुंच गए? कैसे पुलिस की पिटाई हुई? तो इस देश में लुंज पुंज तरीके से चलता है। सारे लोग अपनी अपनी राजनीति साधते हैं, चाहे बीजेपी वाले हो, मोदी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। आम जनता परेशान हो दिल्ली के अंदर में, यह किसी की चिंता नहीं है। चीफ जस्टिस के पास भी केस चला गया, वो एक्सेप्ट कर लिए। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये सब चुनाव की दृष्टि से फैसले लिए जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इस तरह के दलाल किस्म के लोग जो शराब की बोतलों पे, नोटों की गड्डियों पे अपनी ईमान को बेच देते हैं, ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिंदुस्तान की सरकार को पाकिस्तान से निपटना आता है, चीन से निपटना आता है। ये गद्दारों से कैसे निपटा जाए, इसका कोई फार्मूला इन लोगों को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएससी की बैठक बुलाई गई थी। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन हुआ। और इसी बीच केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम भी दे दिया। बैठक के बाद आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार है और नगर निगम में भी हमारी सरकार है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में हमारी 6 सीटें बनती है, इसलिए हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को 1 सीट देने को तैयार है। मतलब आम आदमी पार्टी ने लोकसभा की 7 में से 6 सीटों पर खुद लड़ने की बात कही है। आप सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को देने के मूड में है। इसके बाद माना जा रहा है कि दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। आज की बैठक में क्या कुछ हुआ यही अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को बताया कि तुम भिखारी हो। दया की दृष्टि से मैं दे रहा हूं। पंजाब में अकेले लड़ूंगा, गुजरात में भी उम्मीदवार खड़े करूंगा, असम में भी करूंगा, हरियाणा में भी करूंगा, गोवा में भी करूंगा, जहां मन आएगा वहां करूंगा। इंडिया गठबंधन में तुमको रहना है, हमें अगर तुम्हारी जरूरत है तो ये लो, एक टुकड़ा दे रहे हैं, 1 सीट पे लड़ना, 1 से ज्यादा की तुम्हारी औकात नहीं है। अब इतनी बड़ी पार्टी है, कहाँ लंबी चौड़ी बातें, भाषणबाजी राहुल गांधी के सुनिए। ऐसा लगता है कि कोई मसीहा उतर आया है ऊपर से। है
औकात दिखा रहा केजरीवाल राहुल गांधी की। भिखारी हो, भीख में दे रहा हूं एक सीट, लेना है लो और नहीं तो रास्ता नापो। क्या करेंगे भैया अजय माकन? और कहां है वो संदीप दीक्षित? बहुत कड़ी कड़ी जुबान चलती थी इनकी। 4 और 3 का फॉर्मूला सेट हुआ था तो इनकी जुबान बदल गई थी। उस वक्त भी मैंने कहा था ये केजरीवाल है, ये नचा नचा के मारेगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो आदत है कि ये सुधरना ही नहीं चाहते, अकल लगाना ही नहीं चाहते। आपको कैसे टैकल करना है, कैसे राजनीति करनी है दिल्ली में और दिल्ली के बाहर, ये इल्म ये लोग खो चुके हैं। खत्म हो चुका है कांग्रेस। अब ये भी एक मिल रहा है, मिल ले ले। और अगर जरा सा भी जमीर बचा हुआ है, आत्मसम्मान बचा हुआ है, तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल को कड़ा जवाब दे देना चाहिए था। लेकिन पार्टी जो है वो पूरी तरीके से निर्वीर्य हो चुकी है। जी, तो विपक्षी गठबंधन टूट रहा है, कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं और आज महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग गया। कल ही हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज ठीक एक दिन के बाद अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई प्रमुख आशीष शेलार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने चौहान का बीजेपी में गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी में आने के सवाल पर चौहान ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि हम नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर देश और राज्य के विकास में योगदान दे सके। आपको बता दें, अशोक चौहान को बीजेपी राज्यसभा भेज रही है, जिसको लेकर वो कल नामांकन भी दाखिल करेंगे। कल इस्तीफा और आज बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया। क्या पूरी प्लानिंग के तहत हुआ? बिल्कुल प्लानिंग के तहत हुआ है। आप देखिए कि डूबती हुई नैया पे कौन सवारी करेगा, कौन डूबना चाहता है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे। भाई राहुल गांधी की जितनी राजनीतिक समझ नहीं है, जितना राजनीतिक जीवन नहीं, उससे ज्यादा अशोक चौहान ने कांग्रेस में अपना खून और पसीना बहाया है। आज आप साइडलाइन कर देते हो। आपको लगता है कि ये पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं। आपको कद्र नहीं है सीनियर्स और बड़े लीडर्स की। तो यही होगा। अभी तो शुरुआत है। आज खबर आई अशोक चौहान की, कल खबर आएगी कमलनाथ की, परसों खबर आएगी किसी और की। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, अमित शाह की जो पूरा जो चक्रव्यूह है वो शॉक थेरेपी है। हर 2 दिन पे एक एक शॉक जो है वो देते जाएंगे कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी इतनी अधमरी हो चुकी है, ऐसा सर्वनाश कर लिया है खुद का, आत्मसम्मान को इस तरीके से नाले में बहा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए अभी केजरीवाल भी गुर्रा रहा है, छोटी छोटी पार्टियां गुर्रा रही, कोई साथ में नहीं रहना चाहता। तो अब तो कांग्रेस पार्टी को अब वो कहते हैं SOS कॉल लगाना चाहिए राहुल गांधी की। राहुल बाबा यात्रा छोड़ के आ जाओ, दिल्ली में जो है सब कुछ डवाडोल हो रहा है। जी, आज की आखिरी खबर में बात ईडी के एक्शन की। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह सुबह ईडी की टीम ने एक्शन लेते हुए छापेमारी शुरू की। ईडी ने करीब 6 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की। ये छापेमारी राशन घोटाले में मनी एक्सचेंजर के ठिकानों पर की गई। तो वहीं रांची से भी ईडी के एक्शन की खबर सामने आई। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने रांची के 3 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। हेमंत सोरेन से अब तक की हुई पूछताछ के बाद उससे मिले इनपुट्स के आधार पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई। सोरेन के करीबियों पर भी ईडी का एक्शन नजर आया। क्या कुछ एक्शन में है ईडी? भाई कहां है वो बयान आपने दिया था हेमंत बाबू कि भाई हम तो सबूत अगर मिल गया मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। ले लो। अब ईडी वाले क्या बता रहे हैं कि वो जो जमीन था ये खुद जाकर के उसको निरीक्षण करता था, कैसा जमीन है, किस दिशा की ओर है, उत्तर में इसका दरवाजा है या दक्षिण में। हाँ, और कह रहे हो असेंबली के अंदर सबूत मिल गया। मैंने इतना कॉन्फिडेंट थे ये लोग कि सबूत नहीं मिलेगा और हम पकड़े नहीं जाएंगे।
बेल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया, नहीं मिलेगा। अब लोकसभा का चुनाव अंदर ही, अखबार में पढ़िएगा, टेलीविजन पे देखिएगा कि बाहर कैसे चुनाव हो रहा है। ममता बनर्जी थक गई बेचारी, इतने सारे केसेस हो गए और सब पकड़े जा रहे हैं। आप ये समझिए, बंगाल में जब पिछली बार जब चुनाव हो रहा था, एक बहुत ही फेमस वो लोग बातचीत करते थे कि सरकार कैसी, वो चावल चोर, चावल चोर, चावल चोर ये कहते थे। पीडीएस का जितना चावल आया, कोरोना के दौरान जो कुछ भी चावल वहां पे दिया जाता था, एम्फान जो चक्रवात आया था उसके रिलीफ के लिए ये सब टीएमसी वाले चट कर गए, मार्केट में बेच दिया। अब उसी का पैसा कहां कहां कैसे कैसे गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बंगाल में कोई भी घोटाला होगा, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चावल हो, राशन हो, बस हो, जो भी घोटाला आएगा वो उसका सूत्रधार ये टीएमसी ही होगी, क्योंकि वहां एक सिंडिकेट की तरह ये पार्टी काम करती है। बिना टीएमसी के नेताओं के बगैर आप अपने घर में एक एक्स्ट्रा कमरा नहीं बना सकते। घोटाला तो पार्टी ही वहां करती है। इस घोटाले में वो फंसेगा, उस घोटाले में, एक पूरा आप ये समझिए कि नोट खसोट करने वाला तंत्र ममता बनर्जी ने बंगाल में पैदा कर दिया है। लेकिन खबर सिर्फ ईडी की नहीं, वहां जिस तरह के शाहजहां शेख के कारनामे आ रहे हैं, महिलाएं डंडा लेकर के जो दौड़ा रही हैं, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि हिंदू महिलाओं को ये शाहजहां शेख के लोग उठा के लेके जाते थे, गैंग रेप करते थे, मन भर जाता था फिर वापस छोड़ते थे। ये जघन्य अपराध उस सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, जिसके मुख्यमंत्री कहती कि हमारी राजनीति मां माटी मानुस वाली है। बिल्कुल असभ्य हो चुका है पश्चिम बंगाल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।